हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये जो हम आज पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पेपर है स्टेनो टाइपिस्ट का, जो पुलिस में 32 वैकेंसी निकाली गई थी HPSSC हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। तो इसका जो पोस्ट कोड था, ये पोस्ट कोड था 786। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्ट इसका 1 जो आएगा, ये होगा आपका जो 85 जो प्रश्न है वो पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे, और 85 जो है वो दूसरे जो पार्ट हमारा आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है पार्ट 2 तक जो है इसको कंप्लीट कर देंगे। टोटल 170 प्रश्न। जो कुछ प्रश्न बचेंगे जैसे कि रीजनिंग वगैरह हो गई, तो उसे हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जितने भी HPSSC हमीरपुर बोर्ड के जो ये एग्ज़ाम डाले जा रहे हैं, इनमें जो जीके लेवल है वो किस प्रकार से है, HPGK के किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के हैं, और जो भी रीजनिंग वगैरह या हिस्ट्री, पॉलिटी और जो भी साइंस रिलेटेड जितने भी प्रश्न HPSSC हमीरपुर बोर्ड डाल रहा है, तो सभी के बारे में जो है वो आपको एक नॉलेज मिलेगी। तो ये प्रश्न पत्र उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है, बल्कि वे विद्यार्थी जो अभी हाल ही में आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, उनके लिए भी जो है ये एग्ज़ाम जो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उनको जो है कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी कि किस लेवल का जो है हमीरपुर बोर्ड अभी हाल ही में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, और किस लेवल के प्रश्न जो है वो डाल रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक। तो इसमें अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें टोटल 170 प्रश्न पूछे गए थे, जो सभी पैटर्न जो है हाल ही में सभी का जो जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें 170 प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन जो कुछ एग्ज़ाम होते हैं जो उनकी फील्ड से रिलेटेड होते हैं, जैसे TGT आर्ट्स वगैरह जितने भी एग्ज़ाम हैं कुछ ऐसे, उनमें जो है वो आज उनके सिलेबस की वेटेज जो है वो ज़्यादा रहती है, और उसमें जो है वो आपके 25 मार्क्स के ही जो हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न जो है वो हिंदी, साइंस, HPGK, इंडिया जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह से पूछे जाते हैं, और जो 120 प्रश्न होते हैं वो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो 50 प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनमें जो है इनसे ही जो है कुछ प्रश्न जो है रिपीटेड होते हैं। तो ध्यान से आपने वीडियो को देखना है। तो शुरू करते हैं। तो 85 मार्क्स का ये जो था वो क्वेश्चन पेपर था, और इसमें 85 मार्क्स थे, और 2 घंटे का जो था वो समय दिया गया था। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आता है कि रूस ने कितने टाइम जोन समय क्षेत्र का स्वीकार किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तो 11। तो रूस ने जो है वो 11 टाइम जोन समय क्षेत्र स्वीकार किया है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्य प्लेट्स की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए 5। तो कौन कौन सी हैं डिस्कस भी कर लेते हैं, क्योंकि डिस्कस करने से जो है वो ज़्यादा हमें याद रहती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद जो आता है वो समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो 5 प्रकार की जो है ये परतें, प्लेट्स जो है वो पाई जाती हैं। उसके बाद जो है अ, आगे भी हैं, लेकिन उसकी जो है खोज नहीं की गई है कि कौन कौन से मंडल आगे आते हैं, लेकिन मुख्य जो है वो 5 ही हैं। तो आपने याद रखना है, पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्य प्लेट्स की जो है वो 5 संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ज्यादा भूकंप की ढांचागत क्षतिकरित करती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गौण तरंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न, तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन आपने जरूर प्रेस करना है, जिससे आपको समय समय पर जो है वो HPSSC हमीरपुर बोर्ड की जितनी भी नोटिफिकेशन निकलती हैं, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, चाहे वो किसी क्वेश्चन की आंसर की या रिजल्ट हो, सभी को हम जो है इस वीडियो में जो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से डिस्कस करते रहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न, सेल किस प्रकार की चट्टान है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान।
तो शैल जो है वो अवसादी चट्टान है। किस वायुमंडलीय परत में तापमान व्युत्क्रम की घटना होती है? तो तापमान जो है ऊपर नीचे किस जो वायुमंडल की परत है, तो ये दूसरा प्रश्न वायुमंडल, ये जो हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो उसमें से दूसरा क्वेश्चन आ गया है। तो ये है क्षोभमंडल। तो क्षोभमंडल में जो है ये वातावरणीय घटनाएं जो है वो घटित होती रहती हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कि हीरोकोन किस क्षेत्र में होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में जो है ये हीरोकेन किस जो है वो क्षेत्र में होता है? तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न, गहन समुद्री मैदान प्लेन को यह भी कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा वितलीय वितलीय प्लेन। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन ए होगा इसका रावी नदी के जो किनारे है। तो वैसे तो इसका जो है डेफिनेट मैं नहीं बोल सकता कि कौन किस नदी के किनारे है, लेकिन मैंने ये गैस किया कि ये रावी नदी के किनारे जो है हो सकता है, लेकिन जब मैंने इसे गूगल में सर्च किया तो ये जो है कायोन रिवर, कोई ऐसी रिवर बता रहा है जो इस ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें नहीं है। तो आप सर्च कर बताएं, ये आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, ताकि बाकी जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको भी पता चल सके कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, तो जो मैंने पीछे प्रश्न बताया ये रावी नदी के किनारे है लाहौल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसका बिल्कुल सही जवाब है रावी नदी। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम बात करें, तो टाटा जल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो टाटा जल परियोजना जो है वो, इसका जो ये आंसर है कायोन रिवर। तो आपने कमेंट कर कर बताना है कि कायोन रिवर जो बता रहा है ये किसकी सहायक नदी है, या किस नदी में जो है मिलती है। तो कौन इसका सही आंसर होगा, तो कमेंट कर कर आपने ज़रूर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, तो किस भारतीय राज्य में रत्नागिरी मैंग्रोव स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कौन सी बागान फसल नहीं है? तो कॉफ़ी, तंबाकू, चाय, ये तीनों है लेकिन मिर्च नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के वर्तमान स्वरूप में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 12। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग आधिकारिक भाषा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो भाग आपका आता है 17, तो ये जो है वो आधिकारिक भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि हाल ही में भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है। तो इसमें जो है ये आपको आंसर बी इसका सही होगा। तो देखिए भारत में कुल जो राज्य हैं वो कितने हैं? तो पहले थे 29, लेकिन अब एक माइनस कर दिया हमने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, तो ये रह गए आपके जो है वो 28। और अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश, तो पहले 7 थे अब 9 हो गए, लेकिन 9 में से जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो आपने बताना है कौन से हैं वो। तो ये रह गए 8, तो ये बन गया टोटल 36। तो इसका सही आंसर है 36। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, तो 1971 में निम्न में से कौन से राज्यों को राज्य तत्व का दर्जा दिया गया? तो इसमें मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, तो ये सभी ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 360 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल नहीं होगा, संवैधानिक आपातकाल नहीं होगा, तो ये होगा वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो राज्यसभा के जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके जो 250। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। और आपने बताना है कि लोकसभा के कितने सदस्य हैं, कमेंट कर कर आपने ज़रूर बताना है, कमेंट में आपने बताना है, ताकि
आपका पता चल सके कि आपकी तैयारी जो है वो कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थान को कितने विषयों पर प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोक क्रय शक्ति पब्लिक पर्स का संरक्षक है? तो इसका सही जवाब होगा भारत के कंट्रोलर और महालेखाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी अवधि होती है 6 वर्ष और राज्यसभा के की होती है लोकसभा की होती है 5 वर्ष और राज्यसभा की होती है 6 वर्ष। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, दोषपूर्ण निरोध के लिए कौन सी याचिका जारी की जाती है? तो अधिकार परीक्षा नहीं होगा, उत्प्रेषण नहीं होगा, परमादेश नहीं होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष जो है योजना आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1950 में। तो 15 मार्च 1950 को जो है ये जो आपका योजना आयोग है तो इसका जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में विनिर्माण आता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन जो है वो आपका बी द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कुछ प्रश्न जो थे वो इकोनॉमिक्स के चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पॉलिटी का हमारे पास आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये एनडीपी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं देश के जो ऑप्शन आपका सी होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न, किस क्षेत्र में संपूर्णतावादी विकास से रेनबो रिवोल्यूशन मेघधनुष क्रांति संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कृषि। नेक्स्ट प्रश्न, कौन नवरत्न कंपनी में सूचीबद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो है डी। तो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ये सभी जो है वो नवरत्न कंपनी में सूचीबद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो गोभी भोजन का संग्रह कहाँ पर करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पत्तियों में। नेक्स्ट प्रश्न, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक संयोजनों में अल्कोहल के उत्पादन को कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो कौन सा जानवर अधिक ग्रीष्मकालीन गर्मी ताप को सहन कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका, देखिए ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो है बकरी को अगर हम हटा दें तो सभी जो है वो ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि भैंस, गाय और गधा ये तीनों जो है वो अधिक गर्म ग्रीष्मकालीन गर्मी ताप को जो है सहन कर सकते हैं। तो ये बोर्ड के आंसर की पर पता लगेगा कि इसमें कौन सा सही आंसर होगा। लेकिन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिकेट्स निम्न में से किसको प्रभावित करता है? तो ये हड्डियों को जो है बोन्स को जो है वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा वसा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव का रक्त पीएच है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन जो है वो होगा डी 7.4। नेक्स्ट प्रश्न कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका कि जांग। तो जांग में जो है वो फीमर, जांग में सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंसुलिन, तो ये रक्त शर्करा बढ़ाता है, इससे सामान्य जुकाम होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जीवाणु। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो श्वेत प्रकाश का उसके घटकों में विभाजन किस कारण से होता है? तो इसका सही जवाब होगा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश की गति अधिकतम होती है? तो ये होती है ऑप्शन बी हवा में, एयर। नेक्स्ट प्रश्न,
जब धीरे से लोहे की सुई को जो है वो पानी में रखा जाता है तो वह क्यों तैरती है? तो इसका सही जवाब होगा घनत्व के कारण। तो डायनेस्टी इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सूर्य की ऊर्जा मुख्य रूप से इस कारण से होती है, तो ये होगा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विग्नेर बनाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन जो है, तो इसका सही जवाब है जो आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है एसिडिक एसिड जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किस मूल धातु की अमालगम एक मिश्र धातु है? तो इसका सही जवाब होगा बी पारा। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर अंगोरा खरगोश फार्म कार्यान्वित है? तो कार्यान्वित है, तो इसका सही जवाब होगा जो कंदावरी और नागौर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों अगर हम इनकी बात करें तो कंदावरी जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नागौर जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये दो ही जो है वो खरगोश फार्म हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें ये आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ता हूँ, अगर किसी को इस क्वेश्चन का पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर जो है बताना है। तो इसका वैसे तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन ए होगा, कुफरी, परंतु जिसे इसका डेफिनेट करेक्ट आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न, तो नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में किस योजना के अंतर्गत शेष बिना बिजली के सभी घरों को बिजली से जोड़ने और अंतिम बिंदु तक संपर्क सुनिश्चित करने के लिए जो है वो जो है सुनिश्चित किया है? तो इसका सही जवाब होगा जो एंटीग्रेड ग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, संगठित पावर विकास योजना। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कुछ जो है बजट से रिलेटेड प्रश्न है, तो जिसने जो है बजट को अच्छे तरीके से पढ़ा है वो इनको जो है अच्छे तरीके से कर सकता है, बाकी सभी को इन प्रश्नों के जो है उत्तर मालूम नहीं होंगे। जिसे इन दो प्रश्नों के उत्तर मालूम है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि अन्य स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चल सके। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी सरकारी संस्थान स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जो प्रति प्रगति नगर है। तो प्रगति नगर में जो है ये स्थित है। तो आपने कमेंट कर कर बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है, हिमाचल प्रदेश में पंचायत समिति के उपाध्यक्ष की प्रति मानदेय जो है वो दर कितनी है? तो ये है ऑप्शन सी। तो इसका सही जवाब होगा 5000। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है अगर हम बात करें प्रधान की तो प्रधान को जो है वो 3500 मिलता है, 35 मतलब 3500। और अगर हम बात करें जो उप प्रधान होता है उसे 3000 मिलता है, और जो हमारे जो है मेंबर होते हैं उनको जो है वो 2200 रुपये पर मंथ मिलता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 49 जो प्रश्न है वो आता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत धर्मशाला सिटी लिमिटेड के लिए विशेष उद्देश्य वाहन स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी जो है पंजीकृत किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन ए होगा। वैसे आप कमेंट कर कर बताना कि इसका ऑप्शन ए सही है या कोई अन्य। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें किन आंकड़ों का प्रयोग करके प्रधानमंत्री आवास योजना जो है PMAYG, तो इसका जो है लाभार्थियों की पहचान की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा विभागीय आंकड़े। तो नेक्स्ट प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष आयुर्वेदिक विभाग की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, इनमें से मेरे हिसाब से तो कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये सभी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। अगर आपको अच्छे से इस प्रश्न का मालूम है
तो आप बताइए। तो मैंने जो सर्च किया इस प्रश्न के बारे में, तो इसका जो आंसर सामने निकल कर आया तो वो आया 1976। तो इसमें जो है कोई भी ऑप्शन नहीं है ऐसा, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति बनने वाला हिमाचल का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जो ये था न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा हमीरपुर। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1117 वर्ग किलोमीटर, 117 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा जो जिला है वो आपने कमेंट कर कर बताना है। आपकी तैयारी का पता लगेगा कि आपने किस प्रकार की तैयारी आप कर रहे हैं। तो आपने ये बताना कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़े जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे बड़ा जिला मैं बता देता हूँ, लाहौल स्पीति है। तो इसका आपने जो है क्षेत्रफल कमेंट कर कर बताना है। और दूसरा जो जिला है उसके बारे में बताना कि सेकंड नंबर पर कौन जिला आता है। फर्स्ट नंबर पर तो लाहौल स्पीति हो गया, लेकिन सेकंड नंबर पर कौन सा जिला आता है, और उन दोनों जिलों का क्षेत्रफल आपने कमेंट कर कर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, पिसू पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, किन्नौर। स्वान घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो उसका सही जवाब होगा यह ऑप्शन जो है आपका उन्ना, ए। नेक्स्ट प्रश्न, कुमारवाह झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो यह है मंडी जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, शिमला में किस वर्ष जो है बिशप कॉटन स्कूल शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1859 में जो है ये जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्योथल राजसी राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका ऑप्शन बी होगा गिरिसेन। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि 1815 में संगौली की संधि अमर सिंह थापा और डैश के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। तो ये था ऑप्शन सी, अंग्रेजों के बीच। नेक्स्ट प्रश्न कि 1883 में झुंगा आंदोलन कहाँ पर शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिलासपुर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष हिमाचल पार्ट सी राज्य बना? तो इसका सही जवाब होगा पार्ट सी 1951 से लेकर 1956 के बीच जो है ये रहा। 1948 से 51 के बीच जो है वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र, और 51 से लेकर 56 तक जो है वो ग श्रेणी का राज्य पार्ट सी, और 56 से लेकर 71 तक जो है केंद्र शासित प्रदेश, और 25 जनवरी 1971 को जो है वो इसे पूर्ण राज्य का जो है वो दर्जा मिला। और जो 15 अप्रैल को जो है वो हिमाचल दिवस मनाया जाता है। ये आपने बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी आपने जो है ध्यान में रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में धौलरू क्या है? तो धौलरू जो है इनमें ऑप्शन में मुझे कोई भी ऑप्शन ऐसा ना लगा जो इसका आंसर सही से जो है वो बता सके। तो इसमें जो है जब मैंने इस प्रश्न का उत्तर जो है वो सर्च किया तो इसका जो उत्तर हमारे सामने आया, ये एक गांव है कांगड़ा जिले का। तो जिन भाइयों ने जो है कांगड़ा के जो है उन्हें इस विषय में पता होगा कि ये गांव है या कोई त्योहार है या कोई मौसमी गीत है। तो अगर किसी को पता है तो कमेंट कर कर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हिमाचल प्रदेश परिचय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई देवराज शर्मा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हिमाचल प्रदेश पर कहाँ PhD शर्मा मेमोरियल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है? तो इसका ऑप्शन आपने कमेंट कर कर बताना है कि इसका कौन सा आंसर जो है वो सही हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, तो झांझर नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जो है वो होता है? तो ये होता है चंबा जिले में। तो ऑप्शन इसका जो है वो बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, डुगरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है वो मनाया जाता है? तो ये डुगरी लिखा हुआ है, इसे डुगरी कर लीजिए आप। डुगरी इस प्रकार से लिखा जाएगा। डुगरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मनाली में जो है ये लगता है। नेक्स्ट प्रश्न के अगर हम बात करें तो जो ये प्रश्न है ये रीजनिंग के प्रश्न हमारे पास अब स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों इसका जो है पार्ट 3 आएगा, जो आपके रीजनिंग के जो भी प्रश्न होंगे। और
पार्ट 2 में हम जो बाकी जो भी प्रश्न अभी आगे आने वाले हैं, जैसे कि इंडियन जीके, करंट अफेयर और जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस से रिलेटेड, तो उन्हें हम पार्ट 2 में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो जो हम सब्सक्राइब इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले मिल जाएगी। और जो भी HPSSC हमीरपुर बोर्ड के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, सभी के हम सॉल्व आंसर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी हमें जो है नोटिफिकेशन मिल रही है, उसे हम अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपको बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम वैसे तो जो है वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि सोलन के जो किसी जो सेंटर बनाया गया था उसमें जो TGT 8 का जो एग्ज़ाम हुआ, उसकी जगह जो है इस क्वेश्चन पेपर को जो है वो बांट दिया गया था। लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचना कि ये एग्ज़ाम अब नहीं होगा, क्योंकि आपको देखिए एग्ज़ाम पैटर्न जो पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे थे, +2 लेवल का ये एग्ज़ाम था, तो इसमें जो पहली बार दे रहे थे उनको पता लग गया कि किस लेवल का एग्ज़ाम आता है। और इन प्रश्न को मैच कर कर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके जो आंसर कितने सही हुए, आपकी तैयारी कितनी है। देखो दोस्तों, इसकी जो कट ऑफ जाएगी, जो सिलेक्टेड इसमें कैंडिडेट होंगे वो 55 प्लस जो जिसने स्कोर किया है वो सिलेक्टेड होंगे इसमें। हालांकि हो सकता है 60 प्लस वाले भी हों, लेकिन एक्सपेक्टेड 55 टू 60 के बीच में ही इसकी कट ऑफ रहनी थी। और आगे भी जो एग्ज़ाम होगा उसकी भी इसी के जो इतने ही मार्क्स की कट ऑफ मैक्सिमम जा सकती है। ये अनुमान है हमारा पिछले क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, जो पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं HPSSC हमीरपुर बोर्ड के जो स्टेनोटाइपिस्ट के। तो दोस्तों, आपने एक तो तैयारी अपनी अच्छे से रखनी है, और दूसरे आप जो है अनुमान लगा सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न जो हैं अभी सही हुए। आप जो आने वाले लेक्चर हैं उनको भी आप देखिए, जो हम अगली वीडियो डिस्कस करेंगे पार्ट 2। तो आप कुल मिलाकर अपने प्रश्न जो है वेरीफाई कीजिए कि आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम की वो कितनी अच्छी चल रही है और आपको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।